सबसे पहले काजी अनस अली साहब आपके पास आ रहा हूं। मतलब संसद भी आपकी वक्त की जमीन पर, अरे धार्मिक जगहों को तो छोड़ दीजिए, मतलब प्रयागराज की भूमि भी अब आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर प्रयागराज की भूमि अगर वक्फ की जमीन है और उस पर अगर किसी किस्म का कोई महाकुंभ हो रहा है तो इस पे किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, और आपको भी इस तरीके से इसको इतना उसका इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन इशू इस्लाम बना जो रहा है, इशू हमने नहीं बनाया, इशू उन लोगों ने बनाया जिन्होंने दावा ठोका। इससे पहले कहां सो रहे थे वो? इससे पहले कभी आपने सुना? मैं यहां पर पैनल में सबसे पूछता हूं, इससे पहले कभी किसी ने सुना कि प्रयागराज में जो महाकुंभ होता है वो वक्त की जमीन पर होता है? मैं तो आपसे इससे बढ़ के बात कह रहा हूं कि अगर होता भी है और अगर वक्फ की जमीन पे हो रहा है तो अगर इस्लाम कैसे? तो अगर कैसे? मैं बता रहा हूं ना, अगर बात मत आप कीजिए। जो आप बात कह रहे हैं कि यानी आप मान रहे हैं कि वक्त की जमीन पर हो रहा है, आप यही कह रहे हैं? आप मेरी बात सुनने मुझे अगर बिठाया तो मेरी बात भी सुनिए। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ की जमीन पे हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई है? अगर वक्फ की जमीन पे हो रहा है तो क्या परेशानी है मुसलमानों को या वक्फ वालों को? जब कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान तो इस मुल्क के अंदर हमेशा मुसलमानों ने साथ दिया है, क्या साथ नहीं दिया मुसलमानों ने किसी का? मतलब विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है इनका। ये कह रहे हैं कि अगर वक्त की जमीन पर हो रहा है तो क्या दिक्कत है? देश की संसद बन गई वक्त की जमीन पर, हम सब भी जो रह रहे हैं वो वक्त की जमीन पर, मतलब आपके रहमो करम पर रह रहे हैं हम। विनोद बंसल साहब, ऐसा पृथ्वी जी बात यह है कि मुगल चले गए, मुगलियत चली गई, लेकिन वो मुगलियत मानसिकता जो है ना वो अभी नहीं गई। आप देखिए वक्फ के नाम पर देश की जो माँ भारती की जो 9 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो जिस तरह से इन्होंने कब्जाई है, अब वो उनका दिवा स्वप्न का पूरा भारत इनका है और इनके बाप का है। अरे भैया, पाकिस्तान दे दिया हमने, अफगानिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अब भारत के अंदर इस तरह का दिवा स्वप्न मत पालो भाई। ये दारुल इस्लाम नहीं बनने वाला, ये गजवाए हिंद का सपना जो है ना जी, कहीं बाहर ही रखिएगा आप। अब ये जब कुंभ की जो भूमि है, जो पावन भूमि है त्रिवेणी की, वो तो अनादिकाल से चली आ रही है। जब ना इस्लाम का जन्म हुआ था ना ईसाइयत का जन्म हुआ था, उस समय से कुंभ मेला क्षेत्र है वहाँ पर। और आप देखिए कि बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी निमंत्रण के करोड़ों लोग आदिकाल से चले आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये ऐसी स्थिति में आज ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति डिक्लेयर करना, ये बिल्कुल क्लियर मानसिकता है इनकी कि वक्फ के नाम पर जो है, वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह से माँ भारती की जगह जगह हिंदुओं की पवित्र भूमि, मंदिरों को, घरों को और अपने पूरे गांव को हड़पने की जो षड्यंत्र हैं, ऐसे ही तो किए हैं उन्होंने। आज ये बातें जो है ना वो सामान्य नहीं है। पृथ्वी जी, आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के कुकर्म अब एक एक करके इन्हीं के वक्तव्यों के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि वक्फ बोर्ड नामक जो है ना ये संस्था को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, और भारत सरकार न सिर्फ अमेंडमेंट बल्कि ये पूरी तरह से उसको निरस्त करे, ये बहुत जरूरी है। नहीं, वक्फ के नाम पर पूरे भारत को कब्जाने के चक्कर में ये तो जो मुगलों ने नहीं किया, जो अंग्रेजों ने नहीं किया, अमन गिरी महाराज, आज ये मानसिकता कर रही है। यही वजह है इस तरह के जो दावे हैं, इसलिए सनातन बोर्ड की मांग जो है मुखरता के साथ रखी जा रही है। बिल्कुल, सनातन बोर्ड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं मुस्लिम पक्ष और वक्फ बोर्ड के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जिनके पास अपने बाप के कागज नहीं है वो आज जमीन के कागज लेकर कह रहे हैं ये जमीन हमारी है। सीए एनआरसी के टाइम पे हमने देखा था, ये कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे। आज वक्फ बोर्ड के सारे कागज इनके पास हैं। धरती पे इस्लाम का दो मुंहा चेहरा आज हम इस लाइव टीवी पे देख सकते हैं। अनस अली किस तरीके से इस्लाम के पर्चे बता रहे थे कि इस्लाम किस तरीके से गंगा जमुना तहजीब के बारे में और मुस्लिम के बड़े दिल के बारे में बता रहा था। ये इनका दो मुंहा चेहरा है। इनको सिर्फ एक तरफ से नफरत फैलानी है, दूसरी तरफ अपना एक ऐसा मुखौटा पहन लेना कि हम तो कुछ करते ही नहीं, हम अमन के दूत हैं और हम सारी की सारी बिल्कुल ऐसी बात करेंगे जिसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा दंगा कुछ नहीं होगा। आतंकवाद कौन फैलाए? मुसलमानों की एंट्री या गैर हिंदुओं की एंट्री इसलिए बैन करी गई जी। हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले कुछ बयानात सामने आए हैं, उन बयानों को भी एक बार सुन लेना चाहिए। प्लीज प्ले करें। हम ये कहना चाहते हैं मुसलमानों को वहाँ पे एंट्री नहीं करना दिया जा रहा है ना, तो वहाँ पे जो 400 बीघा ज़मीन है दारागंज की, वो मुसलमानों की तो है ना। वहाँ पे साधु संत बैठे हुए हैं, मुसलमानों ने ज़मीन दी है, मुसलमानों ही की ज़मीन है। वहाँ पे 400 बीघा है,
किससे लिया है ये जमीन? मुसलमानों ही की है। की वाली जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। कौन सी वाली? अरे शेख तकी बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ दरगाह है, झूसी कहते हैं उस इलाके को, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। जो महाकुंभ लगा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है? जी, उस तरफ शहर के उस तरफ की और इस तरफ थोड़ी सी जगह, दूसरी तरफ झूसी साइड और इस साइड दोनों वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। कि झूसी से पहले केसी पंत इंस्टीट्यूट है, केसी पंत इंस्टीट्यूट से लेकर के जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है लेफ्ट राइट बोथ साइड, ये वक्फ की थी प्रॉपर्टी, वक्फ की जमीन है ऑन पेपर है वक्फ की प्रॉपर्टी वो। राजेश चौधरी जी, ये बयान हमने इसलिए सुनाया है कि वहां के स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जमीन है, मुसलमानों की जमीन है, वक्फ की जमीन है, ये कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जाकर के आप चेक कर लीजिए। देखिए, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया और हिंदुस्तान हो गया हिंदुओं का। अब उसके बाद इस देश में जो सरकारें आई, जिस तरह से संविधान की मूल भावना में जो मूल प्रस्तावना है उसमें संशोधन करके पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये गलती वहां से शुरू हुई। जब पंथ निरपेक्ष ये देश का संविधान है तो वक्फ के नाम पर या अल्पसंख्यक के नाम पर किसी को विशेष सुविधा या विशेष तरजीह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्मनिरपेक्ष एक तरफ मान रहे हैं, एक तरफ आप दीन की शिक्षा दे रहे हैं, और वक्फ बोर्ड जो है वो तो भूमाफिया है, पूरे देश के अंदर भूमाफिया। अनस अली का कहना है कि हमारी जमीन अगर है तो उसमें कुंभ हो रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जमीन है, कर लीजिए आप अपना धार्मिक आयोजन। अरे किसी के बाप की जमीन नहीं है जी, वो हमारी जमीन है, देश की जमीन है, वो गंगा मैया की जमीन है, वो सनातनियों की जमीन है, किसी की जमीन नहीं है। जहां कुंभ लग रहा है उनकी जमीन है, और वक्फ का इलाज करने के लिए सरकार जा रही है। आप चिंता मत करिए, बहुत लंबा समय नहीं है, वक्फ को उसकी हैसियत बता दी जाएगी। जिस तरह से भूमाफिया के रूप में पूरे देश के अंदर जमीनों को कब्जा रहे हैं, गांव अपना बता देते हैं, मंदिर अपना बता देते हैं, पार्लियामेंट अपना बता दी, सुप्रीम कोर्ट अपना बता दिया। अरे भाई, हमारा हिंदुओं का इस देश में कुछ है नहीं। आप तो मैं अनस अली आपसे जानना चाहूंगा, अनस अली जी, देश की संसद वक्फ की जमीन पर बनी है, प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन पर हो रहा है, कहां आपका दावा नहीं है आज टीवी पर, वो बता दीजिए। हर जगह तो आपका दावा, कहां आप दावा छोड़ रहे हैं, बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे, तीनों मेरे भाई बैठे हुए हैं पैनलिस्ट में, बड़े विनम्रता से तीनों से एक बात कहना चाहूंगा। आप तीनों ने, लाइव डिबेट चल रही है, आप तीनों ने एक बात ये कही कि वक्फ भूमाफिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं भूमाफिया है, तो भाई सरकार किसकी है? माननीय सरकार जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है, और उसी के अधीन आता है वक्फ बोर्ड। सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, CWC हो, या राज्य स्तर का वक्फ बोर्ड हो, ये दोनों सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन दोनों के अधीन आता है वक्फ बोर्ड। आप कल ऐलान कर दीजिए ना, आज आप आदेश पारित कीजिए कि ओपन चैलेंज है आपको राजेश चौधरी जी। हमें तो खुशी होगी। ये कह रहे हैं सरकार आपकी है, ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड किसके अंडर में आता है? देश की संसद में कानून ला गया, ये पाप किया है कांग्रेस की सरकार ने, जो असीमित शक्तियां वक्फ को दे दी। किसी भी जमीन को अपना बता सकते हैं वक्फ वाले। ये कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने। देश के अंदर ये पाप किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने ये पाप किया। उसका इलाज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ना। राजेश चौधरी जी कह रहे हैं कांग्रेस तो गई, कांग्रेस तो अब चली गई, शासन में भी आप हैं, तो ये आप इलाज कीजिए। ये आज जाने वाला है। जिस प्रकार से अवैध कब्जे करता है, जिस प्रकार से भूमाफिया सक्रिय होकर के वक्फ के नाम पर जमीनों को कब्जा करने का काम करते हैं, देश की संसद ने लोकतंत्र में सर्वोपरि। चलिए, हमारे साथ सैयद जवाद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद, मतलब पहले देश की संसद वक्फ की जमीन पर, अब प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है वो भी वक्फ की जमीन पर हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रत्युष भाई, और सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, वक्फ जो है वो इसी भारत का है और भारतीयों का है। आप वक्फ के इतना डर और खौफ और इतना जो वक्फ के प्रति नफरत फैला रहे हैं, या वक्फ को लेकर के जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। यहाँ सभी को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। आप चाहते हैं कि एक विशेष अधिकार, एक विशेष आस्था के आधार पर देश चलेगा, तो माफ करिएगा, फिर देश नहीं रहेगा। फिर देश जो है 556 रियासतों को बनाया हुआ जो देश है, फिर आप वैसा देश बनाना चाहते हैं। नहीं, आपकी रियासत तो आपको दे दी है ना। जवाद साहब, यहाँ विवाद खड़ा हुआ है उन दावों की वजह से, जहां यह कहा जा रहा है कि जो महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन पर हो रहा है, ये मुसलमानों की जमीन है। अभी आप जय हिंद, जय संविधान कह रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। देश की तोड़ने की बात कर रहे हो
ये इनका दो मुंहा चेहरा है। फिरोज भाई, वक्त के बारे में इतना झूठ, इतना गलत तरीके से जो फैलाया जा रहा है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। वो वक्त की जमीनों में करप्शन करके अपने चंद उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं। जैसे उन्होंने अयोध्या के अंदर जो जमीन डिफेंस की बेची है, उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज कर दिया और चंद उद्योगपति मित्रों को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उद्योगपति नहीं, बड़े बड़े दावे करेंगे, बड़े बड़े आरोप लगाएंगे, लेकिन तथ्य नहीं दिखाएंगे। जमीन को इन्होंने बेचो, अरे भाई बीच वक्फ के कागज आप पूरे दिखाएंगे सैयद साहब, ठीक है। इन्होंने डिफेंस की जमीन बेची अयोध्या में, उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज करके। अरे मुझे बताइए कि ये पावन भूमि जो है ना, पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि है, हिंदू मुसलमान प्रयाग की पावन भूमि को ये जिहाद भूमि बनाने का दिवास्वरूप पूरा नहीं होगा आपका। अरे फिर उछलने लगे भाई, ये विवेक बंसल को पता नहीं क्या हो जाता है। देखा आप आ गया विक्टिम कार्ड, परतु जी देख लिया इनका विक्टिम कार्ड। और क्या, पहले तो कब्जा करेंगे, फिर कहेंगे अरे मैं तो बेचारा हो गया, बेचारा हो गया। नहीं, एक सेकंड, मैं बहस में आगे बढ़ूं, चूंकि जवाद जी आपने कहा ना कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराएंगे। यहां हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? महाकुंभ शुरुआत होने वाली है, 13 तारीख से भव्य तैयारी उसकी हो रही है। अब यहां पर वक्त का दावा, ये जमीन हमारी है, क्यों ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कौन कर रहा है? मैं इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन